हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बात करने वाला है कैपजेमिनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे जीरो टू लास्ट स्टेप तक में आपको सभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है ये चीज़ें बताने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने के बाद आपको सुपर सेट अकाउंट पे ऑफर शो होता है। ऑफर शो होने के बाद मिनिमम 5 या 15 डेज के अंदर आपको ये आता है। नहीं आया तो आपको 1 मंथ नहीं तो 2 मंथ्स के भी अंदर आता है। अभी फ़िलहाल तो डिले बहुत हो रहा है कैपजेमिनी की तरफ से, सुपर सेट की तरफ से। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको दिलो है और ऑफर लेटर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो कैपजेमिनी आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एलओआई भेजती है, वो ईमेल में साफ साफ लिखा रहता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपको अपलोड करने का है, वो भी सुपर सेट अकाउंट पे जाके यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के नाम मेंशन किए रहते हैं एलओआई में। वहाँ पे साइज़ भी लिखा रहती है। आप तो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो कंपलसरी लगता है। बाद में एचएससी और एसएससी सर्टिफिकेट, और आपने एचएससी नहीं किया, 12वीं नहीं किया, 12th नहीं किया तो आप डिप्लोमा भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये दोनों में से एक तो चाहिए फ्रेंड्स, प्रोविजनल नहीं तो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट। ओके। और आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आता है। नेक्स्ट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और वोटर आईडी। मुझे लगता है कि सिर्फ आधार कार्ड डाले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा मार्कशीट। आप अगर 12वीं नहीं किए, 12th नहीं किए, डायरेक्ट डिप्लोमा किए तो आप डिप्लोमा में भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। बाद में देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट। ये आपके लिए नहीं फ्रेंड्स, जिन्होंने हायर एजुकेशन किया है उनके लिए। तो यहाँ पे जो नोट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मार्कशीट शुड बी स्कैन अपलोड सेमिस्टर ईयर वाइज ओनली। आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेमिस्टर टू लास्ट सेमिस्टर आपको पीडीएफ बनाने का है। वहाँ पे साइज़ भी दिखा है। आपके जो 4 MB तक मिनिमम साइज चाहिए, और आपकी फॉर्मेट फाइल रहने वाली है पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी, ये साइज़ में आपको चाहिए। और यहाँ पे लिखा है फाइल जब आप क्रिएट करते हैं उस पर आपका नाम डालिए और डॉक्यूमेंट नेम। जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा तो आपका नाम रहेगा सलमान खान आधार कार्ड, ऐसा। सॉरी दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिया। तो नेक्स्ट आता है आपको ये सबमिट करने के बाद, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एचआर की तरफ से एक मेल आता है। यहाँ पे उस एचआर को आपको असाइन होता है सेपरेट एचआर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उस एचआर को पूछना, इसीलिए एचआर मेंशन किया जाता है। सबसे पहले मेल में आपको बीजीबी फॉर्म रहता है, आईआरएफ और ऑथराइजेशन फॉर्म रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे वो फिल करने के बाद आपको ये उसमें भी एक एम्प्लॉय आईडी रहता है दोस्तों, एंड डेट ऑफ जॉइनिंग। तो आपका जो एम्प्लॉय आईडी आपको मिला नहीं अभी तक, तो आप सुपर सेट आईडी डाल सकते हैं वहाँ पे। और यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूछे तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना। ओके। और नेक्स्ट जो आता है नोटरी, आपको 100 रुपीज़ का नोटरी स्टैम्प पेपर करके आपको उनको भेजना पड़ता। और फ्रेंड्स, वो एचआर मैनेजर आपको पूछते हैं कि आपका रिटर्न मेल में पूछते हैं कि आपका कोई बैकलॉग नहीं, ऐसे मुझे रिप्लाई करके रिटर्न में दो। तो आपको मेल लिखना है फ्रेंड्स एचआर को। जब एचआर बोले तब आई हैव डोंट हैव बैकलॉग, एनी बैकलॉग, ऐसे लिखने का है। और एचआर को उसी एचआर को रिप्लाई करके भेजने का है। सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको कैपजेमिनी एचआर की तरफ से एक मेल आता है। उसमें लिखा रहता है आपका ऑफ़र लेटर, और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी लिखा रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पे उनकी कंपनी की लिंक रहती है, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड लगता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ऑलरेडी उसी मेल पे मेंशन किया रहता है, और प्रोसेस भी मेंशन की रहती है कि एक्सेप्ट ऑफ़र लेटर कैसे करें। उसमें जाके दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना है, और उसकी जो कॉपी आपको डाउनलोड करके आपको सेल्फ आपके कंप्यूटर में रखना है, और आपके पीडीएफ में भी लग सकते हो और आपके मोबाइल फ़ोन पे भी। तो आपको ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आप पूरा ऑफ़र लेटर पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ऑफ़र लेटर पढ़ने के बाद लास्ट में आपका सिग्नेचर वर्चुअल नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हैंडली सिग्नेचर चाहिए, और डेट
और आपका प्लेस, होम प्लेस, करंट प्लेस। यहाँ पे एचआर नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं कि आपका जो बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड नहीं, आपका जो ऑफर लेटर है पूरा 25-30 पेजेस रहता है ना, उस पे लास्ट पे एक ही पेज पे लास्ट जहाँ जहाँ साइन रहेगा आपका सिग्नेचर करके एक पीडीएफ बना के उनको आपको भेजना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये स्टेप होने के बाद आपको एक विजार्ड फॉर्म आता है जो कि कंपनी की तरफ से आता है। उसमें आपको फिर से आपका फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल्स करने पड़ते हैं सबमिट। बैंक डिटेल इसीलिए दोस्तों, आपका जो सैलरी रहने वाली है उसी सैलरी उसी बैंक में होने वाली रहती है। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि कंपनी में लिमिटेड बैंक है, उसी बैंक के अंदर आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे कि उसमें मेरे ख्याल से मुझे अब तक पता है कि उसमें ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, बट SBI बैंक इंक्लूड नहीं है फ्रेंड्स, यूनियन भी इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आपका जो उस लिस्ट में आपका बैंक ऑलरेडी है तो आप कि नए बैंक खोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बैंक लिस्ट उसमें नहीं है तो आप 10 मिनट में आपको बैंक खोल सकते हैं। वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको एक एक्सेल शीट, उसमें जो बैंक मैनेजर रहता है उनके सभी नंबर रहते हैं, वो सभी प्रोसेस ऑनलाइन होती है फ्रेंड्स। 10 मिनट में आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है और आपको अकाउंट नंबर मिलता है। और आफ्टर 15 डेज 20 डेज आपको घर पे पासबुक और ATM कार्ड आता है। तो ये सभी प्रोसीजर होने के बाद आपको कैपजेमिनी की तरफ से एक मेल आता है, ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड। ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड होने के बाद आपको जो ज्वाइनिंग डेट दी चुकी है फ्रेंड्स, उसी दिन पहले दिन आपको ऑलरेडी एक दिन के पहले आपको एक मीटिंग आती है, टीम्स मीटिंग। तो टीम्स मीटिंग के दो सेशन रहते हैं फ्रेंड ज्वाइनिंग डेट के। फर्स्ट सेशन में क्या रहता है, आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है, सामने जो भी मैम हो, HR हो, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड बताना पड़ता है, दोनों में से एक, वो भी कैमरा ऑन करके। सेकंड जो मीटिंग रहती है फ्रेंड्स, तकरीबन 1 to 2 आवर्स तक रहती है। उसमें सभी कंपनी के पॉलिसीज आपको बता गए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग पे भूल गया था। आपको सबसे पहले सुपर सेट पे एक्सेप्ट करने के बाद आपको लोकेशन प्रेफरेंस आता है। वहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस से कुछ बच्चों को कोई भी डायरेक्ट ऑटोमेटिक वही आता है, मीन्स चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ बच्चे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करके स्क्रॉल करके आपको मनपसंद जो लोकेशन चाहिए वो कर सकते हो। सॉरी, मैं स्टार्टिंग पे बताने वाला था बट मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं लास्ट पे बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स कीजिए। यहाँ तक मैं हर रोज़ वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, मीन्स जॉब अपडेट कोई भी हो। इसीलिए वीडियो देखने के धन्यवाद।